हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी भी डल लगे आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा भी डल लगे तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैंने आप लोगों को इथेरियम की कॉल दी थी बॉटम में 2874 के अराउंड। जिन्होंने भी ये पोस्ट देखी है उनके लिए बढ़िया बढ़िया। 2874 पे मैंने अपने लॉन्ग भी किया और आप लोगों को भी उस लॉन्ग को बताया था। ये रही वो अपडेट। अगर मैं 4 घंटे में जाके दिखाऊँ तो 2874 से हम पंप हो गए हैं और इथेरियम में पंप हुए ऑलमोस्ट 2874 समथिंग लाइक दिस एरिया से हम पंप हुए 8% और करेंटली टॉप बनाया 8.89% का मूव मैंने आपको इथेरियम में ला के दिया। जनरली लोग इथेरियम बीटीसी में पोजीशन बनाते हैं तो 20x की बनाते ही बनाते हैं। तो आपने 8 से अगर बनाया 820 अगर देखोगे तो 160% का आपका रिटर्न हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। बट आप लोगों को, जो लोग भी नए आए हो, वो जान सकते हो कि टेलीग्राम की क्या अहमियत है, टेलीग्राम पर अपडेट रहना, टेलीग्राम के नोटिफिकेशन ऑन करना वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो मेक श्योर करिए कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। अब जो सेशन होने वाला है थोड़ा बहुत धमाकेदार होने वाला है। मेरी एनर्जी डाउन है लेकिन मैं आप लोग को एक धमाकेदार सेशन ज़रूर दूंगा, ठीक है। आप लोग को कुछ घबराने वाली चीज़ें भी बतानी है मुझे, जो थोड़ी बहुत कंसर्निंग है वो चीज़ें भी देख लेंगे, ठीक है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम ETH BTC का चार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ इट शोइंग। ETH BTC की एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि किस तरह की ट्रेंड लाइन है जिससे रिजेक्शन हमें दोबारा से मिल गया है। रिजेक्शन इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन एज लॉन्ग एज ये एरिया होल्ड कर रहा है हमारे पास एक बुलिश चीज़ों के चांसेस है। लेकिन अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो बुलिश डाइवर्जेंस भी मिल रही है हमें वीकली में। इसमें लगातार बुलिश डाइवर्जेंस मिलती रही है इथेरियम BTC में। तो जनरली मैं बुलिश हूँ। ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, डिविएशन दे के ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करने आ रहा है। ये मेरी थ्योरी है। यहाँ से मैंने आपको एक लॉन्ग दी थी कि भाई लॉन्ग मतलब ये चार्ट बताया था, इसको आप लॉन्ग थोड़ी ना करोगे ETH BTC में ना। तो इसको यहाँ से आप एक लॉन्ग मतलब एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो मूव अप करने का, ठीक है। और इसका SL जस्ट इसके लो पे रहेगा 0.44। मुझे लगता है कि यहाँ से इसका टारगेट पहला ये हाई रहने वाला है जो कि अराउंड 0.088 समथिंग लाइक दैट रहेगा, जो इथेरियम की पोजीशन को एटलीस्ट यहाँ से कितना पम्प करा देगा। अगर हम मोटा मोटा मान के चले तो 70% 80% पंप कराएगा, तो यानी $4500 तो इथेरियम आ सकता है, ठीक है। तो इतना कुछ हो सकता है इथेरियम में, और जो कि मुझे लाइकली लग रहा है क्योंकि भाई रिसेंट में आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। रून भी देखो 3.3 से काफ़ी ज़्यादा उठ गया जब हमने वीडियो बनाई थी। 3100 के अराउंड इथेरियम चल रहा है, यही मेन गाय है, यही मेन हमारा जो मेन वो है रहेगा। बाकी मैंने आपको बिटकॉइन की $54,000 पे 54K पे मैंने आपको इसकी कॉल दी थी, ठीक है। इसकी कॉल भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। बिटकॉइन इसकी या तो ट्विटर पे मिलेगी, टेलीग्राम। मैंने आप लोगों को कल अपडेट करके कुछ बताया है, शायद मैंने फ्री वालों को नहीं बताया, बट ऑप्टिनेट क्लब में जो हम मेंबर्स को देखते हैं उनको इंस्टेंट अपडेट देते हैं, उनको ये बताया गया था कि ये पर्पल लाइन की तरफ बिटकॉइन आने की कोशिश करेगा, ठीक है। पर्पल लाइन ये चार्ट मैं आज अपडेट करूंगा अपने टेलीग्राम पे, जाना वहाँ पर ज़रूर, ठीक है। एक तो RSI में डबल बॉटम टाइप है या फिर एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी, उसकी ही प्ले आउट अभी हो रहा है, वही प्ले आउट हो रहा है। तो हमें यहाँ तक बाउंस मिलेगा 59,800 से लेकर $61,000 के बीच में, कहीं भी हमें बाउंस मिल सकता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहाँ से बुलिश हो जाएगी। बुलिश होने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ना अपनी पोजीशन से एग्जिट करके बैठ सकते हो साइड में, और फिर आप वेट कर सकते हो कि भाई मार्केट दोबारा से इसके ऊपर है, एटलीस्ट बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर है, यानी मान के चलो 63 के ऊपर तो आया जाए, ठीक है। आप 61 के अराउंड एग्जिट किया, आप $2,000 के मूव में कुछ ट्रेड ना करो, आप बैठ जाओ साइड में, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा ही एरिया है जहाँ पे भाई बहुत चीज़ें डिसाइड होंगी। अगर ये एक बाउंस है ना सिर्फ और सिर्फ बेयर मार्केट का, तो यहाँ से बहुत डेडली फॉल आ जाएगा, और डेडली फॉल एटलीस्ट यहाँ तक आएगा 52K का, फिर आपका नेक्स्ट 43,700 का आ जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस से और जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है, जनरली यही सीखा है कि बेयर मार्केट अगर स्टार्ट हो रही है तो हम इस तरह का पैटर्न करते ही करते हैं, प्रीवियस सपोर्ट को टेस्ट करके फिर हम ABC पैटर्न बनाते हैं। ये एक तरह का इस तरह का पैटर्न होगा जो ABC पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। या फिर हम इस एरिया के अराउंड होंगे जो 44,000 है, वहाँ पे तो लोगों का कैपिटलेशन हो जाएगा और बहुत से मार्केट पार्टिसिपेंट जो हैं वो बाहर हो जाएंगे इस मार्केट से, मार्केट पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, ठीक है। इसलिए अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि लोअर लोज बनने के कारण हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये एक लोकल यानी शॉर्ट टर्म बुल मार्केट है, ठीक है। मैं मैक्रो में कह रहा हूँ कि बुल मार्केट में ही है, बट इस बुल मार्केट का एक करेक्शन हो रहा है जिसके चांसेस है कि यहाँ से रिजेक्ट कर दे। अगर रिजेक्ट करता है तो यहाँ पे हम थोड़ा एग्जिट करके बैठेंगे और साइड में बैठेंगे अपने पैसे को लेके। ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए बोल रहा था कि ये वीडियो देख ली तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, वो समझ जाएंगे यहाँ पर्पल एरिया के अराउंड थोड़ा सा सावधान रहना, ठीक है। यहाँ की बात कर ली, सोल की बात कर ले भैया। सोल की बाइंग बताई थी आपको 125 के अराउंड, ये कई बार बोले, ये एरिया तो बहुत लोगों को शेयर किया, ठीक है। 125 से फिर से हमें 20% का पंप मिला, इतना फ्री में आपको कोई दिला पाएगा अगर कॉल, तो बहुत
बहुत मुश्किल है। 116%, सॉरी 16-17% का आपको पंप मिला, ठीक है। इसके बावजूद अगर हम कुछ और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें तो बिटकॉइन का ये एक चार्ट है, ठीक है। हमें दिखता है कि रिक्लेम हो रहा है इस एरिया में, ठीक है, इस लो को रिक्लेम किया, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार ये वाइट लाइन ना थोड़ा एक रेजिस्टेंस बन के बैठी होगी और बैठी रहेगी, ठीक है। जब तक ये रिक्लेम नहीं होती 60,200 की लाइन, तो उसके ऊपर हम बुलिश नहीं हो सकते, बुलिश नहीं हो सकते। हमें इस तरह का हो सकता है एक रिटेस्ट दिख रहा हो जो हमें इस एरिया के अंदर लाके दिखे, ठीक है। ये एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हो सकता है जब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा बाउंस मिलेगा और इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखेगा, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यही हमारे लिए है जिसको हम वेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। इसी के साथ साथ एक विफ एक ऐसा कॉइन है जो बहुत सही जगह लग रहा है। अगर हम डिविएशन में भी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे आएगा, इसी जगह पे विक बनाएगा 1.5 के अराउंड। आप ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो अगर आपको वहाँ पर वेट करना है। बात करें अगर बिटकॉइन के लिक्विडेशन की, सॉरी यहाँ पर हम BTC को देख लेते हैं, क्योंकि BTC एक ऐसी चीज़ मतलब उसमें है जिसमें लिक्विडेशन आपको अच्छे खासे मिलेंगे, ठीक है। उसको देखना ज़रूरी होता है BTC के लिक्विडेशन कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हम BTC के लिक्विडेशन देखें तो हमें दिखता है कि लिक्विडेशन यहाँ पे बैठे हुए हैं 59,500 पे, $2.53 बिलियन का लिक्विडेशन, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लिक्विडेशन हमें 65,000 पे मिलेंगे, $1.54 बिलियन का, ठीक है। मतलब लिक्विडेशन अब ऊपर के बहुत हैं, नीचे के नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेल्टा है, ठीक है। 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन, ठीक है। ये है $67,000 के अराउंड, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा डेल्टा बैठा है 4 बिलियन का, वो बैठा है अराउंड यहाँ पर, देख रहे हो 72,480, यानी 72,480। ये वो लोग हैं जो शॉर्ट करके बैठे हैं, इनका एसएल यहाँ पे लगा हुआ है अभी भी। ये सोच रहे हैं मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। हो सकता है मार्केट पलट जाए। इसके बाद हम सेंटीमेंट देखेंगे तो CVD में बाइंग तो हमें दिख रही है, थोड़ा बहुत इस तरह से आया है, लेकिन ये थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है थोड़ा हाई होना चाहिए था, बट ठीक है। इसके बाद अगर हम फंडिंग में देखें, फंडिंग में फिर से ये ग्रीन हो गया, ये रेड एक दिन के लिए होता है, उसके बाद वो नहीं होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ कंसर्निंग है। बाकी इसके अलावा OI नहीं बढ़ रहा है, दैट इज़ गुड कि OI अगर बढ़ रहा होता है दैट मीन पोजीशन लोग ओपन कर रहे हैं, ओपन कर रहे होते हैं, लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बुलिश होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा कि OI नहीं बढ़ना चाहिए जनरली, ठीक है, जब भी मार्केट उठ रही हो। और स्पॉट, ये जो एवरेज CVD स्पॉट है, ये पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव रहेगा दैट मीन्स लोग ना डिप बाय कर रहे हैं, ठीक है, BTC की, तभी हमारे पास होगा। और फंडिंग रेट नेगेटिव हो जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, मार्केट रिवर्स, और यहाँ पे बाइंग हो रही है, दैट मीन्स कि एक चीज़ तो पक्का कंफर्म है, मार्केट रिवर्स कर सकती है, क्योंकि स्पॉट में लोग बाय कर रहे हैं और यहाँ पर फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहे हैं। ये पक्का रिटेलर होते हैं, ये पक्का वेल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि अगर ओपन इंटरेस्ट को देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी फॉल कर गया था, बट अगर ये दोबारा से उठने लगता है तो भी हमारे लिए कंसर्निंग है, ठीक है। ये उठेगा तो हमारे लिए कंसर्निंग, और एक रेजिस्टेंस के अराउंड उठ रहा है तो हमारे पास गिरने के चांसेस है ओपन इंटरेस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से चीज़ें, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, मेक श्योर करिए कि ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो को टेलीग्राम को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। अगर आपको मार्केट की अपडेट मेरे से अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग को दिखा देता हूँ कि डेल्टा कहाँ पर बैठा हुआ है। लिक्विडिटी डेल्टा हमारा 59,700 से लेकर 60,200 के बीच में बैठा हुआ है, इसीलिए मैं ये मूव को थोड़ा बहुत कंसर्न के साथ मूव कर ट्रेड करूंगा, ठीक है। 59,700 से लेकर 60,200 के बीच में थोड़ा सतर्क हो जाओ। अगर ये रिक्लेम हो जाता है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मान लो ये इसके ऊपर रिक्लेम हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव दिखेगा यहाँ तक, $69,000 तक। अगर ये रिक्लेम नहीं होता है, हमें एक नीचे की डाउनफॉल देखने को मिलेगी, और वो यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर जो लिक्विडिटी बैठी है $50,000 के अराउंड, ठीक है। तो ये अच्छी लिक्विडिटी बैठी हुई है, एटलीस्ट बैठी है $41,000 तक, ये पूरी लिक्विडिटी बैठी है। मुझे नहीं पता कितनी लिक्विडिटी लेगा, लेकिन हाँ 44,000 तक लिक्विडिटी बैठिए। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करी तो फिर फॉल वहाँ तक आ सकता है, ये बात आपको मेरी याद रखनी, ठीक है। लेट्स गो आउट ऑफ द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।